दोस्तों आज की फिल्म एक खूबसूरत इटालियन फिल्म है जिसमें कहानी एक 19 साल की अमेरिकन टीनेजर लड़की लूसी की है। लूसी गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका से इटली अपनी पुरानी प्यार से मिलने जाती है और साथ ही साथ उसका मकसद अपने बायोलॉजिकल फादर को भी ढूंढना था। पर क्या उसका लवर अभी तक उसे प्यार करता है या नहीं, और क्या वो अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने में कामयाब हो पाती या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है स्टीलिंग ब्यूटी। तो कहानी शुरू होती है मूवी के मेन कैरेक्टर लूसी को दिखाते हुए, जो कि छुट्टियों में अमेरिका से इटली अपनी माँ के फ्रेंड्स के पास घूमने जा रही थी। उसकी माँ सारा एक मशहूर पोएट एंड मॉडल थी जिसकी हाल ही में ही मौत हो गई थी। 20 साल पहले उसकी माँ सारा इटली आई थी, जहां वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर टस्कन विला नाम की एक कम्युनिटी बनाई थी, जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी से काफी अलग थी। इस सोसाइटी में लोगों की सोच काफी ओपन माइंडेड थी और लोग आर्ट और पेंटिंग्स के जरिए अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे। यहाँ रहते टाइम लूसी के माँ को एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था। जब सारा उस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई तब वो किसी को बिना कुछ बताए अमेरिका वापस आ गई और एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। अब सारा ये सब बात को अपने एक डायरी में लिखा करती थी, जिसके मौत के बाद वो डायरी लूसी के हाथ लगी। इस डायरी को पढ़कर लूसी को समझ आया कि उसके करंट फादर उसके असली पिता नहीं है, बल्कि उसके असली पिता तो इटली में है। इसलिए समर की छुट्टियों में लूसी अपने असली पिता को ढूंढने के लिए इटली निकल पड़ती है। इटली पहुंचने पर उसकी मुलाकात डायना और इयान से होती है। ये दोनों इस कम्युनिटी के काइंड ऑफ मुखिया थे और उसकी माँ सारा के बेस्ट फ्रेंड्स थे। यान लूसी का स्वाग से स्वागत करता है और उसे उसका कमरा दिखाने अंदर ले जाता है। रात में यान के चले जाने के बाद लूसी अपनी डायरी में से एक तस्वीर निकालकर उसे देखने लगती है। उस तस्वीर में वो एक लड़के के साथ थी। उस लड़के का नाम था निकोलो। लूसी की मुलाकात निकोलो से कुछ साल पहले हुई थी, जब वो अपने माँ के साथ यहाँ घूमने आई थी, और यहीं पर ही निकोलो के साथ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किस किया था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दूर रहकर भी एक अच्छी खासी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भी लिखा करते थे। छुट्टी तो एक बहाना था। दरअसल लूसी यहाँ अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने के साथ साथ निकोलो के हाथ अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने आई थी। लूसी का मानना था कि जिसके साथ उसने पहली बार किस किया उसके साथ ही वो सब कुछ करेगी। लूसी इन्हीं प्यार भरी ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे किसी चाचा जी की खांसने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। लूसी उस चाचा पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात डायना की बेटी मिरांडा से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ धूप सेक रही थी। रिचर्ड लूसी की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पर वो अपने गर्लफ्रेंड मिरांडा के डर से अपने आप को कंट्रोल करता है। मिरांडा लूसी से कहती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर निकोलो के साथ एक रोड ट्रिप पर गया हुआ है और जल्दी लौटने वाला है। रात में डिनर के बाद लूसी निकोलो को याद करते हुए सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे पर वही चाचा थे जिनको हमने सुबह देखा था। वो वहां लूसी से गोल्ड फ्लैग मांगने आए थे। फिर चाचा सुट्टा मारते हुए अपने बारे में लूसी को बताता है। उनका असली नाम एलेक्स था और वो न्यूयॉर्क की एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्ट गैलरी का ओनर भी है। सुट्टा मारते मारते दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है, जिसके दौरान लूसी कहती है कि वो अभी तक एक वर्जिन है। लूसी को लगता है कि एलेक्स एक बुढ़ा और बीमार आदमी है, इसलिए वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन अगले दिन लंच पर ही एलेक्स ये बात सबको बता देता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे लोग लूसी पर हंसने लग जाते हैं। लूसी को एलेक्स पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। तभी वहां डायना की छोटी बेटी डेजी आती है और लूसी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहां उसकी बड़ी बहन मिरांडा अलग अलग लड़कों के साथ किस किया करती थी। डेजी कहती है कि उसने मिरांडा को रिचर्ड, जॉन, मैथ्यू और निकोलो के साथ भी किस करते हुए देखा है। उस लिस्ट में निकोलो का नाम सुनकर लूसी को काफी अजीब और बुरा फील होता है। उसी रात लूसी जब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तब उसे मिरांडा और रिचर्ड के रूम से आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास झांक कर देखती है कि रिचर्ड और मिरांडा घपाघप में लिप्त थे। वो इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रही होती है कि तभी अचानक गलती से उसके हाथ से एक लकड़ी गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर रिचर्ड और मिरांडा दोनों की फट जाती है। रिचर्ड तुरंत चेक करने के लिए बाहर आता है, बट लूसी छुप जाती है। कहीं ना कहीं रिचर्ड को समझ आ जाता है कि उन्हें छुप छुप के देखने वाला और कोई नहीं बल्कि लूसी होगी, क्योंकि उस घर में लूसी एक अकेली जवान लड़की थी जिसे सब में इंटरेस्ट हो सकती है। इसीलिए ठरकी इंसान मौका मिलते ही अगले दिन लूसी के ऊपर दाना डालने की कोशिश करता है, बट तभी मिरांडा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे काफी खड़ी खोटी सुना देती है। इसके बाद लूसी एलेक्स को लेकर उसी स्विमिंग पूल पर जाती है जहां उसकी मुलाकात मिरांडा से हुई थी। वो देखती है कि वहां मौजूद सारे लोग उसकी ही वर्जिनिटी के बारे में पंचायत कर रहे थे। इस बात से नाराज होकर लूसी वापस न्यूयॉर्क जाने लगती है कि तभी उसे एक गुड न्यूज मिलती है कि क्रिस्टोफर और निकोलो अपनी रोड ट्रिप पूरी करके वापस आ चुके हैं। क्रिस्टोफर लूसी को देख के उसे तुरंत पहचान लेता है, बट निकोल पहचान तो दूर की बात, उसको लूसी का चेहरा तक याद नहीं था। ये देखकर लूसी को काफी दुख होता है। जब वो उसे अपना सरनेम बताती है तब जाकर निकोलो को याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसको उसने 4 साल पहले किस किया था। ये सब के बाद भी लूसी काफी खुश थी, क्योंकि अब उसका प्यार वापस आ चुका है, जिसके लिए उसने 7 समुंदर पार यहाँ आई थी। दोनों डिनर पर एक साथ मिलने का प्लान बनाते हैं।
हम लूसी को देख पाते हैं जो कि खुशी के मारे उछल कूद रही थी। शाम को लूसी बन ठन कर डायना के घर डिनर पार्टी पर पहुंचती है, जहां निकोलो के साथ क्रिस्टोफर भी आया हुआ था। डिनर के बाद सब अपने अपने जमाने की बात बताते हैं कि कब और कैसे उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज करी थी। ऐसे ही बातों बातों में लूसी निकोलो के करीब होकर उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी ज्यादा पी लेने की वजह से उसे उल्टी हो जाती है और वो निकोलो के पैन पर ही अपनी सारी चिकन सूप निकाल देती है। इधर क्रिस्टोफर उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन लूसी जब अपने कमरे में होती है तब उसे मिलने ठरकी रिचर्ड आता है। वो लूसी को सिड्यूस करते हुए उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से चाटना शुरू करते हैं। तब अचानक कमरे में मिरांडा आ जाती है, जिसे देख के रिचर्ड की सीटी पीटी गुम हो जाती है। रिचर्ड उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और इधर लूसी निकोलो से मिलने अपनी साइकिल लेकर उसके घर जाती है। निकोलो के घर पहुंचने पर उसकी मेड कहती है कि निकोलो गार्डन में घास काट रहा है। लूसी उसे सरप्राइज देने के इरादे से दबे पांव उसके पास जाती है। गार्डन में उसकी नजर निकोलो पर पड़ती है, जो कि एक खोपचे में किसी दूसरे लड़के के साथ चुम्माचाटी कर रहा था। यह नजारा देखकर लूसी को दिल से बुरा लगता है और वो तुरंत अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में क्रिस्टोफर उसे आवाज लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर लूसी हवा से बात करते हुए उसके सामने से निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में बने स्पीड ब्रेकर से टकराकर वो गिर जाती है और एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए क्रिस्टोफर उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। पर लूसी उस वक्त अच्छे मूड में नहीं थी। मूड कहां से अच्छा होगा, अभी अभी तो उसने अपने सपनों के राजकुमार को किसी और के साथ रंगोलियां मनाते हुए देखा था। क्रिस्टोफर को बिना थैंक यू बोले ही वो वहां से चली जाती है। इसके बाद लूसी सीधे एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स की नजर उसके जख्मी घुटनों पर पड़ती है। वो उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताते हैं। जाते आते लूसी उसको किस भी करती है, जिससे चाचा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उन्हें अपने रंगीन दिनों की याद आ जाती है। लेकिन वो इससे ज्यादा भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी उनकी उम्र हो चुकी है और वो काफी बीमार भी थे। अगली सुबह यान लूसी की एक पेंटिंग बनाने के लिए उसे सेमी न्यूड पोजीशन में अपने सामने बिठाता है। यान एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, जो कि अपने पेंटिंग्स को खूबसूरत मूर्तियों में तब्दील करता था। तभी वहां से निकोलो और क्रिस्टोफर गुजर रहे थे। निकोलो की नजर सेमी न्यूड पोजीशन में बैठी लूसी पर पड़ती है और उसके लाल टपकने लगते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर एक डिसेंट लड़का था। वो लूसी के सेमी न्यूड बॉडी को बिना देखे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद यान की पेंटिंग पूरी हो जाती है और लूसी बगीचे में टहलने चली जाती है। निकोलो भी उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद वो उसे अप्रोच करता है। लूसी भी रुक जाती है और निकोलो के साथ खुले में ही चुम्माचाटी करना शुरू कर देती है। दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी अचानक लूसी निकोलो को रोक देती है। दरअसल लूसी को अब तक समझ आ चुका था कि निकोलो एक प्ले बॉय है और वो अपनी माँ की तरह एक प्ले बॉय के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और इसीलिए वो निकोलो को वहीं छोड़कर चली जाती है। घर जाकर लूसी सीधा एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स उसे दुखी देखकर उसे दिलासा देता है। लूसी उसके साथ अपनी माँ सारा की डायरी शेयर करती है। गाइस, दरअसल सारा अपनी डायरी में कहीं पर भी लूसी के असली पिता के नाम नहीं लिखी थी। वो बस कुछ कविताओं के जरिए उनके बारे में कुछ जानकारियां बताई थी। अब एलेक्स खुद एक राइटर था, इसीलिए वो सारा की कविताओं को समझने में लूसी की मदद करता है। वो कहता है कि लूसी के पिता एक इटालियन है और वो एक आर्टिस्ट भी हैं, जिनके साथ रिलेशन रखने के बाद लूसी पैदा हुई थी। लूसी मनी मन चाहती थी कि काश एलेक्स ही उसके पिता हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके साथ लूसी को समय बिताना अच्छा लगता था। बट एलेक्स मना करता है कि वो उसके पिता नहीं है, क्योंकि उसने सारा के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाया था। अगले दिन लूसी अपने माँ के कपड़े पहनकर एक एनुअल पार्टी में जाती है, जहाँ वो निकोलो को फिर से एक दूसरे लड़के के साथ देखती है। उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर क्रिस्टोफर पर पड़ती है, जो कि म्यूजिक बैंड के बीच में खड़ा पुंगी बजा रहा था। क्रिस्टोफर से इंप्रेस होकर वो उसके साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोफर पहले से किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करने में बिजी था। तभी उसकी मुलाकात पार्टी में मौजूद एक अंग्रेज से होती है, जिसके साथ लूसी सुट्टा मारती है। सबको लगता है कि फाइनली लूसी को एक लड़का मिल गया है। लूसी भी ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है। इसलिए पार्टी के बाद वो उस अंग्रेज को सबके सामने उसे किस करने कहती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। रास्ते में क्रिस्टोफर उसके पास आकर कहता है कि वो भी जल्दी अमेरिका जाने वाला है और इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है। लूसी कहती है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, और वो उस अंग्रेज के साथ पार्टी से चली जाती है। विला पहुंचकर वो अंग्रेज लूसी की अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देता है, पर लूसी उसे रोक देती है और उस रात दोनों के बीच कुछ नहीं होता। लेकिन कम्युनिटी में सबको लगता है कि लूसी अब एक वर्जिन नहीं रही। अगली सुबह ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से एलेक्स अपनी आखिरी सांस से गिन रहा होता है। तभी उसे हॉस्पिटल लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती है। हॉस्पिटल जाने से पहले लूसी आखिरी बार के लिए एलेक्स से मिलती है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। एलेक्स के जाते ही लूसी की नजर यान के द्वारा बनाई गई कुछ मूर्तियों पर पड़ती है और उन्हें देखने के बाद उसे अपनी माँ की कविताओं के अर्थ समझ में आ जाता है। उसके माँ ने उसके पिता को जिस तरह अपनी कविताओं में डिस्क्राइब किया था, उस कम्युनिटी में यान को छोड़कर और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था। लूसी सीधा जाके यान को कन्फ्रंट करती है और उसे साल 1975 के बारे में पूछती है, जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी। दोस्तों, इतने सारे मतलब निकलने के बाद भी ये दुविधा दूर नहीं होता कि यान उसके पिता है या नहीं।
लेकिन इयान कन्फेस करता है कि उस साल उसने सारा के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था और तब वो एक शादीशुदा आदमी भी था। इन सब तमाम दुविधाओं के बावजूद इयान लूसी को अपनी बेटी मान लेता है और लूसी को फाइनली अपने असली पिता मिल गए थे। इसके बाद हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो लूसी से मिलने उसके पास आया हुआ था, लेकिन तभी अचानक एक मधुमक्खी लूसी को काट लेती है। क्रिस्टोफर उसे पास ही के एक नदी के किनारे ले जाता है जहां वो लूसी के डंक लगे हुए जगह पर गीली मिट्टी लगा देता है। इसके बाद दोनों टहलने लगते हैं। क्रिस्टोफर लूसी से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार निकोलो बनकर लव लेटर लिखा था, क्योंकि निकोलो ने कब का तुम्हारे लव लेटर्स का रिप्लाई देना बंद कर दिया था। ये वही लेटर था जिसे पढ़कर लूसी को निकोलो से प्यार हो गया था। लूसी को यकीन नहीं होता है कि क्रिस्टोफर ने ही वो लेटर लिखा था। क्रिस्टोफर उस लेटर में लिखे गए बोल लूसी को सुनाता है और उसे उसी पेड़ के पास ले जाता है जिसे उसने उस लेटर में डिस्क्राइब किया था। तब जाकर लूसी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टोफर ने उस लेटर को लिखा था। लूसी और क्रिस्टोफर उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं और शाम होते ही दोनों उसी पेड़ के नीचे इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर लूसी ने भी फाइनली अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी और उसका सपना भी पूरा हो गया था। उसने उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करी जिसे वो प्यार करती थी। मतलब वो निकोलो से नहीं बल्कि उस लेटर्स को लिखने वाले को चाहती थी। अगली सुबह दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टोफर लूसी से कहता है कि ये उसका भी फर्स्ट टाइम था, जिसे सुनकर लूसी को काफी खुशी होती है। और गाइस, इसी तरह इस खूबसूरत मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये थी स्टीलिंग ब्यूटी की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1996 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।